पर जाते और वो शहर की तरफ गुमटी पर दूध पहुंचाने। सुन, कहीं जाना नहीं, सीधे जाइए और सीधे आइए। अपने छोटे कदमों से गांव से शहर का लंबा रास्ता वो कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करता। गुमटी पर दूध समय पर पहुंचे ये जरूरी था। देर का मतलब था उसका अपना नुकसान। शहर से गुजरते हुए उसे सड़कों पर अपनी ही उम्र के और दूसरे बच्चे भी मिलते। अखबारों का बंडल लिए गुमटियों पर अखबार बेचते हुए बच्चे। कंधे पर पॉलिश का थैला लटकाए ग्राहक तलाशते हुए बच्चे। और गुमटी पर अपने कस से बड़ी कढ़ाई मांजते हुए बच्चे। वो एक दूसरे को देखते, पहचानते और व्यस्त बूढ़ों की तरह फिर से काम में लग जाते। कहने सुनने लायक कुछ था ही नहीं किसी के पास। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो तिया छह, दो चौक आठ। शहर से लौटते हुए गांव के छोर पर बनी पाठशाला के पास ठहर जाता था वो। उसे पाठशाला अच्छी लगती थी। दीवार पर बने चित्र और जोर जोर से पहाड़े गिनती रटते हुए ढेर सारे बच्चे। तोला, दो नम 18, बस रहने दो। अनिल खड़े हो, इधर आओ। हाँ शाबाश। अब पहाड़ पढ़ो।
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो पंच कई बार वो उस लड़के की जगह खड़ा होने की सोचता जो गिनती पाड़े रटवाता था। दो छक्के 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नाम 18, दो दाम 20, शाबाश। बैठो बैठो खुशाल, यहाँ आओ। चलो खड़े हो यहाँ पे। अब तुम पढ़ो। नहीं आओ नहीं। लेकिन फिर घर याद आते ही वो आगे बढ़ लेता। उसे शाम को फिर दूध बांटने शहर जो जाना पड़ता था। दूध न बटे तो पैसे कहां से आए, घर का कामकाज कैसे चले। कुल मिलाकर वो और उसके पिता ही तो थे घर के काम करने वाले। कमोवेश यही बात मोहल्ले के हर बच्चे के बारे में थी। पड़ोस की रघी जंगल से लकड़ी लाती, मंटोला पशु चराता, और किस्नू रहे ठाकता। किसी को फुर्सत ही कहां थी कि कामकाज छोड़कर पहाड़े गिनती रटने में लगता। गांव की पाठशाला वाले गुरुजी बापू से उसे स्कूल में भर्ती करवाने को कहते, परंतु बापू ना मानते। अरे दीनू भैया, मधु चाचा, कहाँ सब लोग मिलजुल कर जा रहे हैं? अरे आपको पता नहीं है साहब, यह नहर खुल गई तो हम सब जने पानी बराबर को जा रहे हैं। वो तो ठीक है, मैंने स्कूल की भी खबर लेंगे। ठीक कह रहे भैया। कहा है दीनू भैया, ये तो बता दूं, ये गोयलाल को नामकारी करवा दी थी स्कूल में तुम? अब पढ़ लिख के कौन से पटवारी बनने हैं? लड़का स्कूल आए तो दूध कौन बेचे, घर कैसे चले? ठीक कह रहे हैं दीनू भैया। तू ना मासी धम, बाप पढ़े ना हम। ये कहना तो और खन लगा कि 5 पढ़े तो खेत से गए, और मिडिल पढ़े खलिहान से, और पढ़े तो घर से गए, और बहुत पढ़े तो काम से। फिर वो दिन आया जब गांव में एक नए गुरुजी आए। वो गांव में सब घरों में गए। वो सबको बच्चे भेजने के लिए कह रहे थे। उसके घर भी गए। बाद में बापू ने शहर से लौटकर आए बदलू चाचा से राय ली। बदलू चाचा, हाँ भैया। सुना, गांव में नए गुरुजी आए हैं। हाँ। गोरेलाल को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, हमने भी उन्हें देखा है। शहर में मास्टर लोग इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, पर इसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। हम तो ठहरे गरीब आदमी, स्लेट बत्ती का तो पैसा नहीं है, मास्टर को क्या देंगे? मुझे तो सिर्फ बच्चे चाहिए, और फिर इन बच्चों के लिए स्लेट पत्ती वगैरह। नौकरी कैसे मिलेगी? पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी करना ही तो नहीं होता। शिक्षा बच्चों में ज्ञान बढ़ाती है, और फिर पढ़ा लिखा बच्चा दुनिया में, समाज में अच्छी तरह से सहयोग कर सकता है, और फिर आपके खेत खलियान वगैरह को भी अच्छे ढंग से देख सकता है। क्यों? फिर भी बिना सर्टिफिकेट के बच्चों को पढ़ा लिखा कौन मानेगा?
सर्टिफिकेट तो मिलना ही चाहिए। जरूर मिलेगा। पहले 2 साल पढ़कर 5वीं और फिर 2 साल पढ़ लेने के बाद 8वीं कक्षा पास कर लेने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। यह एक सरकारी योजना है जिसका नाम है औपचारिकेतर शिक्षा, और इसमें जो बच्चे काम कर जाते हैं उनको काम के दौरान ही शिक्षा दी जाएगी, और जो बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते उनको रात को चौपाल पर उनके लिए पाठशालाएं लगेंगी। क्या आप सिर्फ मेरे गोरेलाल के लिए पाठशाला खोलेंगे? सिर्फ गोरेलाल के लिए नहीं, ये तो सभी का केंद्र है। मैं कल शाम को आऊंगा और सभी को स्लेट, बत्ती और किताबें दूंगा। अच्छा, अभी तो मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, नमस्कार। गुरुजी की बात सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। रात के स्कूल की कल्पना तो उन्होंने की ही ना थी। सबने खुशी खुशी मान लिया। और फिर एक दिन गुरुजी ने चौपाल में सब बच्चों को बुलाकर सलेट, बत्ती और किताबें बांटी। किताबें छूकर बड़ा ही अच्छा लगा उस दिन उन्हें। अनार का गुरुजी ने बतलाया और गोरेलाल ने वर्णमाला सीखी। धीरे धीरे सभी बच्चे सबक याद करने लगे। उनमें होड़ मच गई कि कौन आगे निकले। जो जहां काम करता वहीं पढ़ता। मंटोले के ढोर जहां चरते गुरुजी वहीं पहुंच जाते। उसे गिनती का पाठ देते। उधर रहट चलता रहता, इधर किस्नू अपना सबक दोहरा लेता। गुरुजी सबकी खबर रखते। और सभी मिलजुल कर गुरुजी से काम के दौरान ही सीखते, समझते।
बच्चों को खलियान भी ले जाते, बीज और फसल के बारे में उन्हें बताते। तो सबका मन लगने लगा। रात में चौपाल में पढ़ते और दिन में जो जहां काम करता वहीं पढ़ते। वो धीरे धीरे होशियार हो गए। कब निकला पता ही नहीं चला। घर का कामकाज करते, पढ़ते लिखते। पहले सबने 5वीं और फिर 8वीं की परीक्षा दी और मजा तो उस दिन आया जब बनवारी बनिए को गोरेलाल ने रंगे हाथों पकड़ा। ले दिनू अंगूठा लगाओ। गोरे तनक स्याही की दवात लाइयो। ये लो 1 2 3 4 ये 5 50 रुपया हुआ। अरे पिताजी 500 रुपए लिखे। कहा जो कहा कह रहे हो? इमें तो 500 लिखे, दे 50 और लिखे 500। कहाँ 500 लिखे? लिखे काय 50 लगा 500 तो लगा। काय 500 लिखे इतने? ओ गलती हो गई। हमें नहीं चाहिए थे वहाँ पैसे, ले जाए यहाँ से। आज दूध बांटने वाले गोरेलाल को शिक्षक बना देखकर गांव वाले खुश हैं। किस्नू ने गांव में आटा चक्की लगवा ली और मंटोले ने बैंक से ऋण लेकर बड़ी सी टेरी बना डाली। खुशी के इन क्षणों में कुछ और चेहरे भी उसकी आंखों के आगे उभरते हैं। अनाम दोस्त आज कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे, उसे नहीं मालूम। शायद उन्हें भी यह मौका मिला हो औपचारिकेतर शिक्षा का।